नमस्कार विद्यार्थियों, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ऑनलाइन की सीरीज़ है बायोलॉजी में, वो उसके हमने लगभग 8-9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 600 712-13 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा प्रयास है, वो हम उसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल हैंडल है वो ऐसे आपको मिलेगा, सागर जीएस वर्ल्ड। और अपने मित्रों के साथ ज़्यादातर इसको शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो लेके आएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना देर किए हुए। तो हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 712-13 तक पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 700 क्वेश्चन नंबर 713 का है। तो 713 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है इसका, एक सेकेंड पहले मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 713 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे है कि कौन सा पौधा पानी के बिना जीवित रहता है? कैक्टस। कैक्टस बिना पानी के जीवित रहता है। चाहे रेगिस्तान में कैक्टस हो गया, और भी कई सारे पौधे होते हैं जो कम पानी के साथ जिंदा रहते हैं। सबसे बड़ा कारण उसमें होता है कैम फोटोसिंथेसिस। कैम फोटोसिंथेसिस। अब कैम फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपको अगर जानना है तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट में टाइप करेंगे तो हम इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ 2 लाइन में। कैम फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, जो पौधे का स्टोमेटा पार्ट होता है वो रात में खुलता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। वो रात में ही CO2 अवशोषित कर लेता है और फिर डे टाइम में बंद हो जाता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और पौधों के पास पानी बचा रहता है। ये है पूरा कैम फोटोसिंथेसिस का मतलब। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 714 क्या कह रहा है। बीजाणु उत्पादन किसमें होता है? तो ब्रायोफाइटस में। खाद्य पदार्थों का भंडारण किसमें होता है? तो एंडोस्पर्म में। कौन सा पौधा जल के ऊपर तैरता रहता है? तो वाटर हाइसिंथ। किस पौधे में रेशा सबसे लंबा होता है? जूट में। नारियल का खाद्य भाग क्या है? एंडोस्पर्म। मिट्टी में पौधों के लिए सबसे आवश्यक खनिज क्या है? नाइट्रोजन होता है, जो कि वायु में भी जो है 78% पाया जाता है, वायुमंडल में। पौधों में वृद्धि किस हार्मोन द्वारा होती है? जिबरेलिन द्वारा वृद्धि हार्मोन होती है, वृद्धि होती है बेसिकली। जिबरेलिन जो है एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। कौन सा पौधा जल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? तो हाइड्रिला। दाल का पौधा किस वर्ग का होता है? द्विदल मतलब डाइकोट, अंग्रेजी में लिखा जाएगा डाइकोट। इसको ढंग से लिख देता हूँ, नहीं तो पढ़ भी नहीं पाओगे, सॉरी। डाइकोट। नेक्स्ट है, दाल का पौधा किस वर्ग का है? ये तो हो गया। पौधे में गाढ़े पदार्थ का भंडारण किस रूप में होता है? तो ये होता है मुख्यतः आपका स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है, गन्ने में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो गन्ने में ऊर्जा जो होती है वो मुख्यतः सुक्रोज के रूप में होती है। सुक्रोज सुक्रोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है बेसिकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? मैग्नीशियम। पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु, जल, कीट, ये 3 मुख्य जो माध्यम होते हैं, ये परागण को पहुंचाते हैं नर पुष्प से मादा पुष्प की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 to 8 में क्या है? किस पौधे में हवा भंडारण के लिए विशेष ऊतक होते हैं? जलीय पौधों में, हाइड्रोफाइट जिनको कहते हैं। किस पौधे के भी सबसे छोटे होते हैं? तो वो होता है आर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो क्रसुलेशियन एसिड, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, एक सेकंड, जो जो मैं काइम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा था, वो यही है, क्रसुलेशियन। काइम फोटोसिंथेसिस, जो जितने भी रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, वो सारे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जड़ों द्वारा खनिज का जड़ों द्वारा की गई खनिज अवशोषण को लेकर एक प्रक्रिया कहलाती है सक्रिय अवशोषण। किस पौधे में सबसे बड़ा बीज होता है? डबल डोको कोकोनट में। पौधों में हल्दी का उपयोग किस अंग से प्राप्त होता है? मतलब खाने वाला भाग जो होता है हल्दी का, वो होता है प्रकंद। फाइबर सबसे अधिक किस पौधे से प्राप्त होता है? कपास से। कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है? तो दलहन पौधे। फूल की संरचना में कौन सा भाग पुरुष जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो पुंकेसर। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व क्या है? जल और ऑक्सीजन तथा तापमान भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब है, जलीय पौधों में कौन सा ऊतक तैरने में सहायता करता है? तो
एरन काइमा। एक सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 739। किस पौधे को हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? ढैंचा होता है, हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति में रेजिन का उत्पादन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो पाइन से। किस प्रकार के पौधे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? तो ये तो इसका सही जवाब होगा हीलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स मतलब जो पौधे, जैसे कि इसका सही उदाहरण जो है वो सूरजमुखी है। नेक्स्ट है, किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहते हैं? साइकस। वायवीय जड़ों का उदाहरण कौन सा है? मैंग्रोव। किस पौधे का उपयोग रबर उत्पादन में होता है? तो हेविया ब्रासिलिएसिंस। कौन सा पौधा बिना क्लोरोफिल के जीवित रहता है? तो अमरबेल। फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। पौधों में एंजाइम बनाने का प्रमुख स्थान कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम बेसिकली एंजाइम बनाता है। एंजाइम मुख्यतः सारे प्रोटीन होते हैं, इसका एक्सेप्शन है इसका राइबोजाइम। राइबोसोम को छोड़कर बाकी सारे प्रोटीन होते हैं एंजाइम। अब बात करते हैं किस प्रकार के बीज अंकुरण के दौरान कोट ऊपर रह जाता है? तो उपभूमिगत अंकुरण, जिसको एपीगिल जर्मिनेशन कहते हैं। दलहन में प्रोटीन का उच्च मात्रा कारण क्या है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। किस पौधे में जड़ें खाद्य भंडारण के लिए विकसित की जाती होती हैं? तो गाजर में। पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन सा हार्मोन पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक हार्मोन होता है जो पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको मैं डिलीट कर दूँ पूरा। एक्चुअली ये एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो डिलीट हो गया, इस वजह से आपको इसमें मार्क्स दिख रहे होंगे। ये मत समझना कि हमने किसी की पीडीएफ ली है। आप इसके क्वेश्चन सारे कहीं से मैच भी कर सकते हैं, कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चन ये, क्योंकि हमने इनको बनाया ऐसे तरीके से है। ये सारे हमारे स्टडी करने के बाद क्वेश्चन हमने बनाए हैं। बस इसमें मार्किंग इसलिए कि वीडियो डिलीट हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 753। फूल का कौन सा हिस्सा फल में बदलता है? तो अंडाशय। किस पौधे के बीज वायुदाब से फैलते हैं? कैस्टर। फर्न में बीजाणु कहाँ बनते हैं? स्पोरोफिल में। कौन से पौधे रेगिस्तान में उगते हैं? ज़ीरोफाइट्स, जिनकी मैं बात कर रहा था। ज़ीरोफाइट्स में एक विशेषता क्या होती है इनकी, कि ये काइम फोटोसिंथेसिस करते हैं। लिख लो आप, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो पूछी जा सकती है, काइम फोटोसिंथेसिस। किस पौधे की पत्तियों से तंबाकू बनाया जाता है? तो निकोटियाना से। किस प्रकार के पौधों में टहनियाँ कांटे में परिवर्तित होती हैं? कैक्टस या ज़ीरोफाइट्स में। पत्तियों का अध्ययन कहलाता है फाइलोटैक्सी। किस पौधे का उपयोग शक्कर बनाने में करते हैं? गन्ना। विशेषता मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल जो है वो गन्ना है। गन्ना, गेहूँ और धान, ये तीन फसलें मुख्य हैं उत्तर प्रदेश की। तो गन्ना जो होता है, गन्ने से हम बेसिकली शुगर बनाते हैं, चीनी चीनी। किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है? मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता है। बीजाणु द्वारा प्रजनन करने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स। फलों में मिठास का प्रमुख कारण क्या है? फ्रक्टोज। फलों में शुगर जो होती है फ्रक्टोज के रूप में उपस्थित रहती है। कौन सा पौधा कम पानी में भी उग सकता है? तो बाजरा कम पानी में भी उगाया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? तो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है। किस पौधे का उपयोग औषध निर्माण में होता है? तुलसी। यहाँ पे तुलसी ऑप्शन में है, तुलसी लिख दो। तुलसी है, नीम आता है, नीम लिख दो। ये सारे मेडिसिनल प्लांट हैं बेसिकली। वनस मतलब औषधीय पौधे। वनस्पति में नोट क्या होता है? वह स्थान जहाँ पत्तियां जुड़ी होती हैं उसको नोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, सेम प्रॉब्लम इसमें भी है, इसको मैं डिलीट करता हूँ सारा पहले एक बार। इसके बाद हम जीके जीएस का वही जीके जीएस जो जनरल स्टडी होती है, जैसे हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग 1000 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वाली सीरीज़ को पूरा सपोर्ट करिए, थाउजेंड थाउजेंड क्वेश्चन वाली सीरीज़ को, ताकि हम आगे की भी क्वेश्चन लेके आएँ। क्वेश्चन नंबर 768, 768 के अगर नारियल में कौन सा भाग पानी संग्रह करता है? तो एंडोस्पर्म होता है। कौन सा भाग
कौन सा पौधा नाइट्रेट को मिट्टी से जोड़ता है? तो सोयाबीन होता है। किस पौधे की जड़ें मीठी होती हैं? शकरकंद हो गया। कौन सा पौधा सबसे पुराना ज्ञात जीवित वृक्ष है? तो वृक्षलकुन पाइन। फलों के पकने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एथिलीन। तने द्वारा भोजन भंडारण करने वाले पौधे का उदाहरण क्या है? आलू। पौधे में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? प्रकाश से। किस पौधे में फूल सबसे छोटा होता है? वुल्फिया का फूल सबसे छोटा होता है। अगर आपको सबसे बड़ा फूल या इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप पूरी सीरीज हमारी देखेंगे तो आपको कई जगह इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो थियोफ्रास्टस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बॉटनी के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा जल का सबसे अच्छा संचायक है? तो एलोवेरा। डायबिटीज़ का कारण क्या है? इंसुलिन का बनना, इंसुलिन की कमी। डायबिटीज़ मतलब मुख्यतः क्या होती है? जो ह्यूमन इंसानों के अंदर एक पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज ग्रंथि होती है। वहाँ पे जो इंसुलिन है वो बेसिकली बनता है लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को नहीं बना पाती हैं, जिससे कि पेशेंट को क्या होगा, कोई भी कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाएगा या डायबिटीज़ या शुगर का कोई मॉलिक्यूल खाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोई भी इंटेक करेगा तो उसको ब्रेक डाउन नहीं होगा और उसको एनर्जी भी नहीं मिलेगी और शुगर लेवल बढ़ जाएगा ब्लड का। एड्स का वायरस कौन सा होता है? ह्यूमन। तो इसको कहते हैं कि एच आई वी जो होता है एड्स का वायरस होता है। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्मोमाइनोमीटर। स्फिग्मोमाइनोमीटर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक वाले में बेसिकली कफ टाइट कर दिया इंसान का, जो हमारी ब्रैकियल आर्टरी होती है लेफ्ट हैंड में वहाँ पे, और उसके बाद बटन दबा दिया, बता देता है। मैनुअल वाले में क्या करना पड़ता है? स्टेथोस्कोप से पुश करना पड़ता है मरकरी वाला, फिर उससे हम देखते हैं साउंड सुन के। मलेरिया का कारण कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का मुख्य कारण होता है। टीबी का प्रमुख कारण कौन सा बैक्टीरिया है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको सारे बीमारियों के बारे में, मतलब जो कॉमन बीमारियां एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और उनके कौन से वाहक रोग होते हैं, वाहक क्या क्या है, मतलब किससे फैलते हैं, वायरल है या बैक्टीरियल है, मतलब विषाणु से फैलने वाला है या जीवाणु से, तो प्लीज़ इसी चैनल पे सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने जो है अपलोड कर दिए हैं, आप उनको रेफ़र करें, आप उनको देखें और आपका ये टॉपिक, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज एजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 7 8 5 देखते हैं क्या है। हीमोफीलिया में कौन सी समस्या होती है? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसमें कि रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन कौन सी होती है जो हेल्प करती है? विटामिन के। टिटनेस रोग का क्या कारण होता है? क्लस्ट्रोडियम टिटानी। एंथ्रेक्स का मुख्य कारण होता है बैसिलस एंथ्रेसी। कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। काली खांसी का प्रमुख कारण क्या है? बोर्डेटेला पर्टुसिस। टाइफाइड का प्रमुख लक्षण लगातार बुखार। आर्थराइटिस या गठिया किससे संबंधित है? जोड़ों की सूजन से। चेचक वेरियोला, चेचक रोग का जो वायरस है वो है वेरियोला। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का मतलब रक्त में कमी होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हंसिए के आकार की बन जाती हैं, कुछ इस टाइप की। हृदय घात का प्रमुख कारण क्या है? तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है, जो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें ब्लॉकेज आता है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से। तो उस वाले उस केस को हृदय घात कहते हैं। पोलियो का वायरस कौन सा होता है? तो पोलियो का वायरस पोलियो वायरस ही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अंधापन का प्रमुख कारण कौन सा है? रेटिना की समस्या, मतलब रेटिना, जो रेटिना पे हमारी सारी जो पर्दा, एक्चुअली ये पर्दा है जहाँ पे हमें पिक्चर बनती है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड प्लीज, डिलीट कर दूँ इसको। 7 9 7 क्या कह रहा है? अंधापन का प्रमुख कारण रेटिना हो गया। पौधों में चूर्णिल आसिका ये होता है का कारण है कवक।
धान के पत्तों पर झुलसा रोग किससे होता है? तो फाइटोप्थोरा। गन्ने की लाल सड़न रोग का कारण कौन सा है? कवक। पत्तों का पीला पड़ना किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन कमी से। फसल में ब्लास्ट रोग किससे प्रभावित होता है? धान से। रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। पौधों में फलों का गिरना किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ऑक्सीजन अगर नहीं है या ऑक्सीजन कम है तो अधपके फल या कच्चे फल भी गिरने लगते हैं। गेहूं की फसल में काला रतुआ रोग का कारण क्या होता है? कवक। आलू की अगेती झुलसा रोग का मुख्य कारक कौन सा है? तो फाइटोप्थोरा इनफेस्टेंस। पौधों में पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है? कवक और बैक्टीरिया। पौधों में जड़ गांठ रोग का कारण कौन सा है? तो सूत्र कृमि। बाजरे की फसल में एरगोटा रोग का कारण कौन सा है? तो कवक है। टमाटर में फलों का फटना किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। कपास में पत्ती झुलसा रोग किसकी वजह से होता है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 812। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग किसका परिणाम है? तो कवक का है। धान में भूरी चित्ती रोग का मुख्य कारण क्या है? तो हेलमिंथोस्पोरियम। पौधे में क्लोरोसिस का क्या कारण है? मैग्नीशियम और नाइट्रोजन कमी। गन्ने की फसल में स्मट रोग का क्या कारण है? कवक। कौन सा बैक्टीरिया पौधे में क्राउन गॉल रोग करता है? तो एग्रोबैक्टीरियम। आलू के लिए सबसे हानिकारक रोग कौन सा है? झुलसा रोग। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला सबसे जो खतरनाक गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य रूप से किस संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। पर्यावरण प्रदूषण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्यावरण विज्ञान या एनवायरमेंटल स्टडीज। किस गैस को साइलेंट किलर कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी दी जाती है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किस ईंधन को हरित ईंधन कहा जाता है? तो बायोगैस को। स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। पीएच क्या होता है? पीएच वह इकाई है जहाँ से हमें किसी भी मैटर का, किसी भी द्रव का या ठोस का वो अम्लीय है या क्षारीय है वो पता चलता है पीएच स्केल से। किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको अब तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को बने रहने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।